नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पटेल स्टडी फॉर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हमारी विषय है आर्टिकल के बारे में जानेंगे, वो भी एकदम जीरो लेवल से यानी बेसिक से जानेंगे। ठीक नो, तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। ये वीडियो ख़त्म होते होते आप आर्टिकल सीख चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आर्टिकल क्या है। हमने बहुत सारे बच्चे से पूछे कि आर्टिकल क्या है। उसने कहा कि सर ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। तो चलिए हम इसको विस्तार से जानेंगे कि इसकी प्रयोग कहाँ होती है और कहाँ कहाँ इसकी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहले आर्टिकल क्या है। तो आर्टिकल इज ए नथिंग, इट इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो है वो कुछ भी नहीं है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल इज नथिंग। आर्टिकल क्या है? कुछ भी नहीं है, एक एडजेक्टिव का हिस्सा है, यानी एक पार्ट है या भाग है। दोस्तों, ये इतना तो जाहिर सी बात है कि एडजेक्टिव यानी धरती पर जितनी भी वस्तुएं हैं, अर्कच बथुआ जो भी वस्तु है वो सब क्या है? आर्टिकल है। ठीक, जो नाउन के पहले आता है उससे एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? तो जो नाउन से पहले आता है, जिस भी सेंटेंस में नाउन लगा रहता है उससे पहले जो भी वर्ड आता है वो एडजेक्टिव है। जैसे सपना इज ए गुड गर्ल। सपना कैसी लड़की है? तो सपना एक अच्छी लड़की है। ठीक, तो लड़की क्या है? ये नाउन है। उससे पहले क्या है? गुड, यानी ये क्या है? एडजेक्टिव है, यानी उसकी विशेषता को दर्शा रहा है कि सपना कैसी लड़की है। ठीक, हम आगे पढ़ते हैं कि आर्टिकल कैन बी स्टडी अंडर टू ग्रुप, यानी जब भी हम आर्टिकल पढ़ते हैं उसको दो ग्रुपों में बांट कर पढ़ते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल को दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल, इसमें ए और एन के बारे में पढ़ते हैं। ए में भी दो प्रकार होते हैं, एक अ लिखते हैं बोलते हैं हम, और एक ए बोलते हैं, जिसमें अ को लोग 90% यूज करते हैं और ए को 10%। अब एन है, ए और एन, तो एन पढ़ते हैं, एक एन पढ़ते हैं। अन जो है उसको 90% लोग यूज करते हैं, अ एकदम माइनर, जहाँ मतलब बहुत कम इसको यूज किया जाता है। ठीक, 10% ही लोग इसको यूज करते हैं, बाकी 90% लोग अन यूज करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल भी सेम उसी तरह है, इसमें द है। ठीक, एक को द पढ़ते हैं हम और एक को दी पढ़ते हैं। द पढ़ने वाले या यूज करने वाले 90% और दी जो है वो 10% यूज किया जाता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, द बॉय यानी लड़का। लड़का, इसमें क्या लगा? कॉन्सोनेंट के पहले जो भी आता है उसमें द का प्रयोग करते हैं। जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट के पहले आएगा उसे हम क्या कहेंगे? द कहेंगे। जैसे बॉय है, ये कॉन्सोनेंट है, वहीं द एक जो है द भावेल के पहले है, इसको हम दी पढ़ेंगे। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो है भावेल है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है कि आर्टिकल कब और किन किन हिस्से में उसको उच्चारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ दर्शा रहा है कि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, यानी आर्टिकल तभी लगता है जब नाउन का प्रयोग किया जाएगा। नाउन जहाँ रहेगा तो हाँ ही आर्टिकल रहेगा। अगर मान लीजिए कि नाउने ही नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल वहाँ क्या करेगा। ठीक, और पहले ही हम बता चुके हैं कि संसार में जो भी वस्तुएं हैं वो क्या हैं? आर्टिकल हैं, और जाहिर सी बात है जो आर्टिकल होंगे वो नाउन से ही संबंधित होंगे। तो नाउन के लिए आर्टिकल आता है, ना कि आर्टिकल के लिए नाउन आता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। आर्टिकल कब आता है? नाउन के पहले आता है। पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल की स्थिति। ईच ऑफ द आर्टिकल ए, एन और द के कैन बी यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, यानी गणनीय संज्ञा। अनलाइक ए एंड द आर्टिकल कैन कम बिफोर एन अनकाउंटेबल अगणनीय नाउन। द देयर आर्टिकल आर कॉमनली यूज टू बिगिन ए सेंटेंस। देयर आर सम वर्ड दैट कैन बी यूज बिफोर द आर्टिकल। दोनों में ही यूज किया जाता है, उसको स्थिति में बांटा गया है। जैसे मान लीजिए कि जो संज्ञा है जो कि गिना ना जा सके, ठीक नो, और कुछ उसको अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे जो जिसको गिना नहीं जाएगा, यानी उसको गणना नहीं की जाएगी।
और जो कुछ है कि उसका गणना की जाएगी, उसको काउंटेबल नाउन में गिना जाएगा।